आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कल दिए थे वीडियो पर, किस तरीके से उन्होंने काम किया, साथ के साथ क्या सेटअप बन रहे हैं, किस तरीके से आप कल की तरह काम कर सकते हैं। आज मार्केट एक अच्छे मोड के साथ खुली, अच्छे गैप अप के साथ में खुली, क्योंकि एजीएस निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से मार्केट ने आज एक बड़ा गैप अप दिया। और गैप अप के साथ-साथ मार्केट आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ, तो गैप अप तो दिया, लेकिन इसको रनअवे गैप बना दिया। मतलब मार्केट गैप अप खुली और उस गैप को काफ़ी देर तक सस्टेन किया, उसके बाद में ऊपर का मोमेंटम दिखाया। बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से लगा रहा, जुड़ा रहा। आज हमारा पोजिशनल ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था, जो कि था 17,160, वो ओपनिंग के बाद ही टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। तो हमने अपनी जो पोजिशनल ट्रेड थी मैंने अपनी एग्जिट कर दी है और नई पोजीशन हम बाद में बनाएंगे। बाइंग साइड मुझे अभी भी ये बुल ट्रैप लग रहा है, तो मैं डेफिनेटली बाइंग साइड में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और सेटअप देख के, लेवल देख के ट्रेड करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं और ले सकते हैं ट्रेड्स, बना सकते हैं इसको सुपर से भी ऊपर। लेवल्स की बात कर ले, क्या लेवल्स दिए थे, ये देखिए, ये निफ्टी 50 के लेवल्स और हमारे इस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास ही पूरा दिन खिलता रहा। उसको तोड़ के जब ये ऊपर निकला है पूरा, अगर आप देखेंगे एक सेटअप इसने दिया, ये एम बनाया और एम का पूरा टारगेट दिया। तो पूरे दिन में एक ही मूव इसने कैप्चर करने के लिए दी, क्योंकि सारा का सारा जूस जो था वो गैप अप में ही निकल गया और ये गैप बन चुका है। ठीक है, सो एक गैप नीचे भी है, तो दो तीन गैप अभी हैं जिनको कंप्लीट होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट ये 240 का एक लेवल था, वो भी इसने एक एक टाइम पर क्रॉस किया, 243 के ऊपर क्लोजिंग दे दी और वो हिट करके इसने फॉल दिया और वापस रिकवर कर गया। मतलब पूरा रिकवर कर गया, जैसे एक फॉल आया था एंड में पूरा रिकवर किया। मतलब सेलिंग आई थी, लेकिन सेलिंग को उसने ऑब्जर्व किया और वो बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, हमारे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट आ चुके हैं, मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें, लेवल्स जो दिए थे, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था। हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास खुला, वहाँ से नीचे आया, पूरा टारगेट दिया इसने, पूरा का पूरा टारगेट दिया, वापस ऊपर भी गया सपोर्ट लेके, यहाँ से बीच में हवर किया, वापस आया सेम लेवल के ऊपर, सेम डिट्टो उसी लेवल के ऊपर इसने 2 बार सपोर्ट लिया है। वो 2 बार सपोर्ट लिया, लेकिन एक पूरा दिन रेंज बाउंड रह गया। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा, कल आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने की पूरी आशंका है, स्पेशली बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैं आपको ये वाले लेवल्स नहीं दूंगा, मैं आपको कल के लिए दूंगा, क्योंकि एक सेटअप बन रहा है, गोल्डन सेटअप जो मैं बोलता हूँ, और वो गोल्डन सेटअप बनने के बाद आपको गोल्डन लाइंस की तरफ मोमेंटम जरूर आता हुआ दिखाई देता है। और उस दिन नहीं आएगा तो नेक्स्ट दिन तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन चांसेस उस दिन के ज्यादा है, तो वो दूंगा लेवल्स। जो ये लेवल्स आपके पास ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर रखे हैं, तो ये लेवल्स ऑलरेडी है। एक स्पेशल लेवल भी मैं आपको दूंगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कहाँ आपकी बड़ी पोजीशन बनती है। तो ईएमए की ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूंगा साथ में, ताकि आपको सीखने को भी कुछ मिले। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ईएमएस कुछ लगाई है और मैंने आपको क्यों बोला था कि जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 100 ईएमए और 20 ईएमए का रेजिस्टेंस था जब ये क्लोजिंग हुई थी। यहाँ रेजिस्टेंस था और दो ईएमए को एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये काम क्या कर सकता है, एक गैप अप। मार्केट हुई दोनों ट्रेंड लाइंस के ऊपर, दोनों ईएमएस के ऊपर ओपन। ठीक है, 17,180 के पास दोनों के ऊपर क्लोज हुई और जो कि रेजिस्टेंस था पहले, वो क्या बन गया, सपोर्ट। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था और मार्केट को यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेना भी था, लेकिन मार्केट ने धोखा दिया और गैप अप ओपन हो गई, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट में बन गया। जो 2 रेजिस्टेंस का काम करने वाले थे, ये बन गए आपका सपोर्ट और मार्केट ने यहाँ से उछाल लिया। साथ के साथ में अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर भी हैमर के ऊपर ये निकल चुका है। ये जो हैमर कैंडल बनी थी, मतलब हैमर एक्टिवेट हो चुका है, तो उसको पुश जरूर मिला है। यहाँ पर इसने 20 ईएमए को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है वीकली चार्ट के ऊपर और 10 ईएमए को टच करने जा रहा है। तो अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 17,324। बट वीकली नहीं, मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर अपनी पोजीशंस आप बना सकते हैं। देखिए, अगर बाई साइड पे तो आप इंट्राडे में ही, अगर आप बाई है तो सिर्फ इंट्राडे कीजिए, पोजीशन मत बनाइएगा। और पुट की भी पोजीशन अभी नहीं बनेगी। पुट की पोजीशन कहाँ बनेगी, पुट की पोजीशन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो रेड कलर की ईएमए आपको दिखाई दे रही है 50 डेज की ईएमए,
और इसका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 17,347 50 के आसपास, 17,350 के आसपास। सो आपका जो एक पुट का पोजीशन बनता है, जो उसको रिजेक्शन मिल सकता है, जो सबसे बड़ा रिजेक्शन है, वो 17,350 के आसपास है। तो हमें वहां पर एक अपनी पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। दूसरा, अगर आपको नीचे की तरफ पोजीशन बनानी है तो ये 100 ईएमए जब टूटती है, 100 ईएमए क्या है गाइस, 100 ईएमए है 17,150 के आसपास। तो 17,150 17,140 का जोन है, उसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, क्लोजिंग आपको मिलती है, तो मार्केट में बेरिशनेस दोबारा से वापस आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही गैप अप से ऊपर गई है ना, गैप अप से नीचे भी, गैप डाउन से इसको नीचे भी आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मार्केट पूरा ऊपर की तरफ जाके अपना इसको टच करके रिजेक्शन लेगी, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, 50 ईएमए से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, या यहीं से इसको नीचे तोड़ के नीचे आएगी। एक पोजीशन हमारी यहाँ बनेगी पुट की, दूसरी यहाँ बनेगी, बीच में नो पोजीशन। और यार गाइस, नो पोजीशन इज आल्सो अ पोजीशन। हमने जो एंट्री आज एग्जिट की अपनी पोजीशन, वो क्यों की है? सी, कटिंग योर फिंगर इज बेटर देन कटिंग योर हैंड। वी वुड नॉट वांट टू होल्ड द पुट स्टिल हियर और उसके बाद में जीरो हो जाए। काफी लोगों ने दिसंबर एंड की भी लेके रखी थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब जो लेंगे हम जनवरी एंड की लेंगे, पोजीशन बनेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं कौन सी पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। ये अभी कोई पोजीशन नहीं बनती है, अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरडे की ट्रेड बनेगी, जो भी बनेगी लेवल्स के हिसाब से। साथ के साथ में आपको छोटे लेवल पे लेके चलता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट, और ठीक है। सर, 1 आवर का चार्ट अगर आप देख रहे हैं, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे गाइस, ये रेड कलर की जो ईएमए है वो है 50 डेज की ईएमए, और ब्लैक कलर की ईएमए जो है वो है 200 डेज की ईएमए। तो यहाँ पर रोलर कोस्टर एक्टिवेट हुआ था 1 आवर के चार्ट के ऊपर, और रोलर कोस्टर का टारगेट पूरा आने वाला है, ठीक है। हमने ये चीज मिस की, ये टारगेट देने के लिए ऊपर आया है। इसका रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ आ रहा है? 17,260। सो 200 ईएमए को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। 200 ईएमए ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर ये टूटती है तो भाई अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको बहुत ही बड़ी कैंडल्स में देखने को मिल सकता है। क्या लेवल है? 17,260 से 75, ठीक है, 15 पॉइंट का जो रेंज है, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। मैं नंबर लिखवा देता हूँ, ये नंबर याद रखिएगा, 17,260 से 270। ये रेंज तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन गैप अप में तोड़ देती है तो फिर वो कुछ कर ही नहीं, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंट्राडे में इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ऐसे रिजेक्शन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और 200 की ईएमए की रिजेक्शन के बाद मार्केट ज्यादातर 100 ईएमए के आपस आके रखती है, जो कि है पॉइंट ये 17,097 के आसपास, ठीक है। यहाँ से आकर रिजेक्शन मिलती है 50 ईएमए, रोलर कोस्टर, रिवर्स रोलर कोस्टर चालू हो जाएगी। सो उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी के ईएमए की ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसको, इस लेवल को ऑब्जर्व करके रखिएगा, 17,259 1 आवर के चार्ट के ऊपर 200 ईएमए तोड़ना थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो गाइस, दोनों ने कपर हैंडल पैटर्न बताया था, इसका ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अभी फिलहाल आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इसने 20 डेज की ईएमए के ऊपर बहुत सपोर्ट लिया है, वापस ऊपर आके 20 डेज। यहाँ पर अब इन्फ्लुएंस क्या हो गया है, और यहाँ पर एक जो चीज बहुत बुलिश हो रही है बैंक निफ्टी के लिए, वो हो रही है ये गाइस, देखिए ये क्या है। 10 ईएमए 50 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटने वाली है। इसका मतलब क्या है? एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और मार्केट में एक मोमेंटम की तरफ से बैंक निफ्टी में आ सकता है। अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है, अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल पास में, अगर आप देखेंगे दोनों ईएमए, तो अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है, हो सकता है अगर मार्केट इस दोबारा से ऊपर की तरफ निकलती है तो। इस चीज को हमें वॉच आउट करके रखना है 1 आवर के चार्ट के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ईएमएस के ऊपर यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस है, क्योंकि 50 100 दोनों के दोनों साथ में ही है, ठीक है। उसके उल्टी तरफ 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो 20 ईएमए 50 को ऊपर से नीचे की तरफ काटने वाली है। यहाँ 10 ईएमए के रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, अगर ये नीचे की तरफ काटती है 50 को भी और 10 को भी, 20 ईएमए, तो एक बेसिकली बेरिश क्रॉसओवर भी होगा और मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको अपने दिमाग में डाल के रखनी है, ठीक है। तो ये तो थी ऑब्जर्वेशन गाइस। अब सीधे आते हैं लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी निफ्टी के क्या लेवल बनते हैं, किस तरीके से उन लेवल्स को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
ये है गाइज निफ्टी के लेवल, तो एकदम लिख लीजिए निफ्टी के लेवल आपके साथ में बिल्कुल ठीक है। ये है क्या लेवल बनते हैं, आता माजी सटकली बाबा। आज का दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो पोजीशन का स्टॉप लॉस हो, वो भी जरूरी है। अगर हमेशा प्रॉफिट होंगे तो फिर दिमाग पे चढ़ जाते हैं। अच्छा हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, थोड़ा सा और देखने को मिलेगा कि हमारी स्टडी में कहाँ मिस्टेक हो गई। ये नो ट्रेडिंग जोन है, कल तो सीधा सीधा है, खाली इंट्राडे की ट्रेड बनती है, पोजिशनल कोई ट्रेड नहीं बनती है। बट ये एक ट्रेड है 17,269, 270 मान लो गाइस, 17,270। इसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है, कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर आपको एक बनाती है, उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,303, 17,357। ये गोल्डन लाइन आपको टच होती हुई दिखाई देगी। चलती मार्केट में मैं आपको एक्सटेंडेड टारगेट भी दूंगा अगर ये कट जाएगी तो, ठीक है, फिलहाल नहीं दे रहा हूं आपको। नीचे की तरफ 17,179, ये लेवल के नीचे अगर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, बेरिश कैंडल, तो आप इसके नीचे आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 17,126 का और दूसरा टारगेट होगा 17,090 का। एक तरफ की गोल्डन लाइन आपको डेफिनेटली टच होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो उसका आपको रखना है इंतजार। हो सकता है गैप अप हो, रेजिस्टेंस ले यहाँ पर गैप अप होने के बाद और वापस नीचे की तरफ आए मार्केट और इस लाइन को टच करे, इसके चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अब वॉच आउट करके रखेगा, ठीक है। ये रहा निफ्टी का गोल्डन लाइन का सेटअप। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, क्या लेवल निकल के आ रही है, लेवल नोट कर लेना, मैं अपने चार्ट के अंदर इसको शेयर भी करूंगा, ठीक है। चार्ट के अंदर मैं बोलूँ तो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले मैं 15 मिनट की चार्ट के ऊपर आपको दिखा दूं, ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जिसको बैंक निफ्टी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको बैंक निफ्टी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये कल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सो इसका ब्रेकआउट भी होगा और हमारे गोल्डन सेटअप की एंट्री भी आ जाएगी, तो ये डबल कॉन्फर्मेशन है। क्या लेवल है, बहुत आराम से, बहुत ही इजी तरीके से 35,344, इसके ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, आपको बाय करना है 35,500, 35,660। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट के 280-300 पॉइंट के आसपास का टारगेट है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 35,030 टूटता है तो 34,878 एंड 34,717, ये देखेंगे तो 300 पॉइंट नीचे की तरफ भी है, तो ये आपको दिखेगा। और आपको बता दूंगा इस निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहने वाली है कल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जिस तरीके से भी मोमेंटम आएगा, जहां भी आपका सेटअप टूटेगा उस तरफ आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो बुल साइड है या बेरिश साइड है, तो आपको दोनों साइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो एरिया है इसको हम बोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर हमें कोई जोन ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो गाइस ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल। बहुत दिन हो गए गाइस कुछ स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं किया, तो मैं आज आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो आपको पोजिशनल ट्रेड में काफी ज्यादा पैसा दे के जा सकते हैं। ऑब्जर्व करके रखेगा, इंपॉर्टेंट लेवल, कुछ ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरी पर्सनल ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर या तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ या मेरी ट्रेड चल रही है, ठीक है। सो मैं आपको ये ट्रेड्स शेयर कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल ट्रेड एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं गाइस, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। आई एम जस्ट शेयरिंग द ट्रेड्स दैट आई हैव आइदर टेकन और मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है। सबसे पहले रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और रिलायंस के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा 1 आवर के चार्ट के ऊपर, ठीक है। रिलायंस ये एक सेटअप बना रहा था, इसको हम बोलते हैं गाइस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। कौन सा पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, और इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अब रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है तो निफ्टी को ऊपर उठाने के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं सो आपका जो टारगेट निकल के आता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद, अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं है और ये लेजिड एक ब्रेकआउट है, सो रिलायंस आपको ये वाला लेवल बहुत ही जल्दी दिखा सकता है। कौन सा लेवल है, ये लेवल, तो इसका टारगेट क्या है, निकल के आ रहा है 2527, ठीक है। रिलायंस का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर आप इसका एंट्री पॉइंट की बात करते हैं तो इसका एंट्री पॉइंट यही था नीचे की तरफ 2381, लेकिन कल की अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, तो 2415 के ऊपर कोई भी कैंडल 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है तो एंट्री बन जाती है 2415 के ऊपर। 2527 के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा
2361 का, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। दूसरा स्टॉक गाइस जो लिस्ट के अंदर है वो है सन फार्मा। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, मैं इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी हूँ। इसने भी सेम पैटर्न बनाया गाइस, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। इसने क्या किया, ये इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया, विच इज अ डबल कंफर्मेशन, ठीक है। अगर आप इसकी एंट्री की बात करते हैं तो इसकी एंट्री जो थी वो थी 787 के आसपास, ठीक है। दूसरी जो रिटेस्ट के बाद एंट्री थी वो थी आपकी 803 के आसपास, ठीक है। ये निकल चुका है यहां से, ठीक है। और ये अगर मैं कैलकुलेट करूं, लेट मी गेट माय टारगेट्स। तो यहां से एक लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन, और इसको कोशिश करें इसकी टारगेट निकालने की। तो इसका टारगेट आया नहीं है, 826 का टारगेट बनता है इसका, ठीक है। एज पर द पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है 826। लेकिन गाइस मेरी जो बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बिलियनर ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से इसका टारगेट कुछ हो रहा है। मतलब मैंने जो ऑलरेडी ट्रेड लिया है उसका जो टारगेट मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ समवेयर अराउंड 900, ठीक है, समवेयर अराउंड 900, ठीक है। 900 के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 900 के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। और वो क्यों लेके चल रहा हूँ, मेरी एक स्ट्रैटेजी है बीटीएस विच इज बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर ट्रेडिंग मास्टरी के अंदर लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। काफी अच्छे पैसे भी बनते हैं उसके हिसाब से। इसके जो इवेंचुअली टारगेट निकल के आते हैं 899 के आसपास निकल के आते हैं। और अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो समवेयर अराउंड 25th ऑफ फेब्रुवरी इज द डेडलाइन। 2 महीने के अंदर अंदर ये टारगेट आ जाना चाहिए। तो सो फार सो गुड, इट्स गोइंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ। मेरा जो बेसिकली फर्स्ट टारगेट है 826 का वो आने वाला है, और सेकंड टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। मैं फरवरी मैंने स्टॉक खरीदे हैं ऑफ कोर्स इक्विटी, और मेरी पोजीशन इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। तो सन फार्मा इज द स्टॉक विच आई एम करेंटली ट्रेडिंग एट। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे लिस्ट के अंदर है गाइस। ये एक पैरेलल डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, एक पैरेलल डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन इसने किया है। और इसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड निकालने की कोशिश करूं तो इसका टारगेट क्या बनता है वो बता देता हूं, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इसका टारगेट एटलीस्ट 2390 का इसका टारगेट निकल के आता है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2276, इसकी एंट्री रहेगी 2321 के पास में, ठीक है। ये इसकी एंट्री रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं 2321, मेरी बीटीएस स्ट्रेटजी के हिसाब से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस वो आ रहा है 2640। ये वाला टारगेट आएगा इसका, ये टारगेट आएगा इसका, ये मैक्सिमम इसका टारगेट ये आएगा, ठीक है। मेरी बिलियनर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसका टारगेट ये आ रहा है, ठीक है। ये ड्यूरेशन कब से आ रही है, जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर एक क्लियर कैंडल मिल जाएगी, उसके बाद एटलीस्ट 2 मंथ्स, ठीक है, 60 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये सेशन आ जाएगा। तो आई विल बी बाइंग ऑफ कोर्स इक्विटी फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये मेरे टारगेट आएंगे। इसको मैंने वॉच लिस्ट पे लगा कर रखा है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी पर्सनल ट्रेड, ठीक है। हिंडाल्को की अगर मैं बात करूं, हिंडाल्को इज वन ऑफ द स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में दोबारा से लगा हुआ है। इसका बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है अगर आपको देखना है। और इसका जो एंट्री पॉइंट है, सेफ एंट्री पॉइंट, दैट विल बी अराउंड 468 488 का इसका एक छोटा सा टारगेट रहेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 488 का इसका पहला टारगेट बेसिकली है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी बीटीएस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है, इसका टारगेट निकल के आ रहा है 520, ठीक है। मेरी बीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो ये टारगेट 1 हुआ, ये टारगेट 2 हुआ, उसके हिसाब से मैं 500 या 520 तक के लिए एम करूंगा जब भी इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। अगेन दिस विल बी 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। तो जब भी एंट्री आ जाएगी इसके ऊपर कई कैंडल क्लोज हो जाती है, आपको 520 तक का टारगेट 2 महीने के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो एक पोजिशनल ट्रेड है, सारी पोजिशनल ट्रेड्स है मेरी जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए
और अगली जो लिस्ट में है गाइस मेरे स्टॉक वो है आरती इंडस्ट्रीज, और ये सारे के सारे बेसिकली ना केवल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ये टेक्निकली भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और सेटअप के साथ में लॉजिक के साथ में बता रहा हूँ, ऐसे तुक्का मार के कुछ नहीं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। और अगर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट निकालने की कोशिश करता हूं तो इसके हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज लगभग लगभग अपना हाई दोबारा से मारता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप पूरा भी नहीं लेते हैं तो 1170 के टारगेट को एम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी एंट्री यहाँ पर थी 989 के ऊपर। इसका जो स्टॉप लॉस है वो है ये। ठीक है, ये पोजीशन मैंने एक्चुअली मार्केट बंद होने के बाद देखा कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर था, ठीक है, लेकिन मैं ये ले नहीं पाया हूँ। बट इवेंचुअली कल मार्केट जब ओपन होगी तो मैं एक छोटी क्वांटिटी इसकी भी बाई करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, लेकिन इसके टारगेट ऊपर के हैं, तो कल प्राइस एक्शन देखिए आरती इंडस्ट्री को हम बाई कर सकते हैं। यूपीएल मेरे पास ऑलरेडी है गाइज इन द लिस्ट, मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन काइंड ऑफ बता रहा है। यहाँ पर इसने गया था, देखिए फेक ब्रेकडाउन दिया था, दोबारा से ऊपर आया, इसी लाइन को रेजिस्ट किया, वापस नीचे आया सपोर्ट लाइन को। तो इसने बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाई है, एक तरीके से कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी किया। और इसकी जो एंट्री बनती थी वो बनती थी समवेयर अराउंड 749 के आसपास। ठीक है, ये निकल चुका है, उसका जो टारगेट है ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, सो आप ये मान के चलो जो पहला टारगेट है वो उसका हाई 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 रख सकते हैं आप, जो कि है 794 का, और दूसरा टारगेट है 828 का। इसका कोई फॉर्मेशन ड्यूरेशन नहीं है कि बस ये कब तक आएगा, बट हाँ एक इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरी बीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, ये बेसिकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने लिया है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइस। ये दो स्टॉक गाइस मैंने लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे पैटर्न बना रहे हैं। तो सबसे पहले टीसीएस, इसके बारे में मैंने अपने पुरानी वीडियोस के अंदर भी बात की थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, चाहे तो एक कप एंड हैंडल भी मान सकते हैं, तो डबल कंफर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे के जा चुका है, और टीसीएस के साथ में आईटी सेक्टर का भी एक ब्रेकआउट हुआ है, जिसको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, ये जो पुराना हाई था इसका, ये वाला हाई इसका टारगेट निकल के आ रहा है, जो गैप भी है। ठीक है, तो ये वाला टारगेट अब मान के चलो कि TCS इज बेसिकली हेडिंग टुवर्ड्स 3986 वंस मोर। और अगर आप एंट्री जो पता करना चाहते हैं तो 3667 की इसकी एंट्री, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3595 का इसका स्टॉप लॉस टेक्निकली बनता है एज पर द चार्ट पैटर्न सेल्फ कंसोलिडेशन के नीचे। और अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉप लॉस वही रहेगा, टारगेट भी वही रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज माशाल्लाह। सो आप डेफिनेटली इसके ऊपर भी ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉमिस किया था निफ्टी आईटी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी आईटी डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सो निफ्टी आईटी ने गाइस, मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर सेक्टर एनालिसिस करते हुए बताया था कि ये एक फॉर्मेशन बना रहा है, ये स्टॉप लॉस दिया था और ये एंट्री पॉइंट ये वाली लाइन 36618 के ऊपर, और इसने फ्लैग पैटर्न दिया है, ये फ्लैग पैटर्न है, और उस फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसका टारगेट क्या निकल के आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, इसका जो टारगेट है वो है 43,070, बहुत बढ़िया। सो जो आईटी सेक्टर है वो बूम करने वाला है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, और अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है। बट एक याद रखिएगा, करीब करीब 7 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल जरूर बनती है, तो ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो 6 7 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो हो सकता है आपको एक करेक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन जो इतनी बड़ी हुई है, इस एक्सपेंशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, जिसमें निफ्टी भी गिरता हुआ दिखाई दे। नहीं गिरता तो गाइस ये तो टारगेट इसका है ही। ठीक है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता कब तक आएगा, लेकिन हाँ इसका सेटअप का ब्रेकआउट हुआ है, तो सारे आईटी सेक्टर के जो हमारे स्टॉक है उसके अंदर आप सेटअप चेक कर सकते हैं जहां पर बन सकता है। तभी मैंने आपको टीसीएस दिया, और टीसीएस दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ निकलेगा। इसने भी एक सेटअप का ब्रेकआउट दिया है, तो अपना टारगेट अगर वो 43,000 जाएगा तो ये भी 36 के लेवल को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कल का ट्रेंडिंग रह सकती है मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से। गोल्डन लाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा, लेवल जहां से भी टूटते हैं, जिस एंगल से भी छूट मिलती है, जहां पर भी एंट्री आपको दिखाई देती है, मौका देखकर मारना है चौका।
छोटी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये पिक्चर मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करूंगा कल के लिए, जिसको यूज करके आप बना सकते हैं पैसा, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट और कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टॉक जो आपको दिखाया, मैंने एनालिसिस दिखाई, ये आपको अच्छा लगा। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू शेयरिंग सच स्टॉक्स ऑन अ वीकली बेसिस? दीज आर नॉट इंट्राडे स्टॉक्स, इंट्राडे के लिए नहीं है गाइस ये स्टॉक। ये जो स्टॉक है ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है ऑफ कोर्स। तो आप क्या पोजिशनल ट्रेड के स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आप मैं चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं, नहीं रखेंगे तो सिर्फ हम एनालिसिस की बात करेंगे और दैट्स इट। बट हाँ, ये मैंने नया चीज शुरू किया बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर रिक्वेस्टिंग कि अगर उनको पोजिशनल ट्रेड बाइंग करनी है, उनको स्टॉक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपने पर्सनल ट्रेड्स, मैंने आपको वो नहीं दिए जिन जो चार्ट्स के ऊपर बन रहे हैं, मैंने वो दिए जो मैंने लिए हैं या तो मेरी वॉच लिस्ट में लगे हुए हैं बाय करने के लिए, ठीक है गाइस। तो जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, जरूर पढ़ के खुशी होगी। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।